और चले आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पाक एयरफोर्स के बेस पर ड्रोन अटैक के साथ ही कई ड्रोन से हमला किया गया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। हमले में एयरफोर्स को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। तो बड़ा अपडेट, पाकिस्तान में सुबह से ही धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है, कभी लाहौर में, कभी रावलपिंडी में, और इसी क्रम में अब पाकिस्तान के पाक एयरफोर्स के बेस पर ड्रोन अटैक की खबर सामने आई है। एक साथ कई ड्रोन से एयरफोर्स के बेस पर हमला किया गया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से इन हमलों के दौरान फेल नजर आया। हमले में एयरफोर्स को भारी नुकसान पहुंचने की भी खबर है। तो आज का दिन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान के दिन खराब चल रहे हैं, और उसी क्रम में सुबह से पाकिस्तान में ब्लास्ट की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले लाहौर में ब्लास्ट की खबर सामने आई, फिर रावलपिंडी में ब्लास्ट की खबर सामने आई, जहां पर सेना का मुख्यालय है, और अब जो है एयरफोर्स पर ड्रोन अटैक। और इन तमाम हमलों में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आया, और इस हमले में एयरफोर्स एरिया को भारी नुकसान भी पहुंचा है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। आज का दिन पाकिस्तान के लिए बेहद खराब, सुबह से ही जो है ब्लास्ट की खबरें सामने आ रही हैं, और अब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन हमलों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। जी, देखिए, पाकिस्तान के लिए ऐसा होना ही था। बोए पेट बबुल के आम कहां से होए। अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है, और जिस प्रकार से उन्होंने कल के दिन हमारे निर्दोष नागरिकों पे पुंछ पर हमला किया है, और उसके अंदर हमारे करीब 30 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं, भारत ने उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पर मैं मानता हूं जिस प्रकार से पाकिस्तान में खुद के अंदरूनी हालात खराब हो चुके हैं, और ये जो ड्रोन हमले हैं, ये बिल्कुल साफ साफ दर्शा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनकी सेना बिल्कुल नाकाम है, और अगर वो कुछ कर पा रही है तो अपने नागरिकों की खुद की हत्या कर रही है। और ये ड्रोन हमले ये भी बता रहे हैं कि देखिए, भारत ने बहुत साफ कर दिया था, भारत कभी छुप के हमले नहीं करता है। हमले करता है, बोलता है, बताता है, मैंने किया, ये कर दिया, अब तुमको जो करना है करो। अब ये जिस प्रकार से ड्रोन हमले आज हो रहे हैं, ये देखिए, पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नागरिकों का रोष साफ दिखाई दे रहा है, और इस रोष के अंदर जो ड्रोन इनके आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर जाके रावलपिंडी में पहुंचा है, तो मैं मानता हूं कि ये सेना के जो और लाहौर में देखिए, जो एयर डिफेंस कंपनी है इनकी, जो एयर डिफेंस यूनिट है, उसी के ऊपर ड्रोन हमला हो गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस नागरिक अब उनमें भरोसा नहीं कर रहे। अब ये हमले कौन कर सकता है, मैं इस पर आता हूँ। पहली अंगुली आज के दिन पाकिस्तान कोशिश करेगा, भारत कर रहा है, भारत कर रहा है, पर इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तान के नागरिक जानते हैं भारत बताकर हमला करता है, और भारत ने ये हमले अभी तक जैसे संकेत नहीं किए, ऐसा जानकारी मिली है। तो ये हमले दूसरे कौन है? ये पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से बलूच लिबरेशन आर्मी, टीपीपी, और सिंध के अंदर जिस प्रकार से इनका विरोध चलता है, और पाकिस्तान देखिए इतने टेररिस्ट वो पैदा कर रहा है इन अपने मदरसों के अंदर, तो कोई भी उनमें से 10 फिरे वो निकल करके अगर ये कर रहे हैं, तो अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। पर एक चीज क्लियर है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत 0 के बराबर है। वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को बस ये दिखाना चाहती है कि देखिए, हिंदुस्तान ये कर रहा है। दूसरी बात एक जो निकल करके आ रही है कि भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान की तरफ से बताया गया था कि रात को एक मिसाइल हमला करने का प्रयास किया गया था, जिसको हमारे एयर डिफेंस जो हम चर्चा कर रहे थे, मेरे ख्याल से कोई भी, वो पृथ्वी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उन्होंने बिल्कुल उनको अपने अपने अमृतसर के पास में भारतीय सीमा में गिरा दिया है। तो ये स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है, और पाकिस्तान के मैं और हम लोग कह रहे थे कि अब ये जो सिंदूर हमले का जो ऑपरेशन का बदला लिया गया है, और उसके बाद हम भारतीय सेना से आग्रह कर रहे थे कि अब ये टेररिस्ट तक नहीं रुकना है, ये उनके मिलिट्री प्लानर्स के ऊपर हमला जाना चाहिए,
और मुझे लगता है जो अननोन गनमैन से अब अननोन ड्रोन मैन आ गए हैं जो पाकिस्तान का मतलब जी। उनका नामो निशान मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया कर्नल देवानंद आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का